तो आज के टाइम पे एआई पूरी दुनिया बदल रहा है। Tonight we're taking a closer look at a new technology that's making waves in the world of AI, ChatGPT. ChatGPT. GPT, which has taken the world by storm. What happens when something vastly smarter than the smartest person comes along in Silicon Valley? तो जिस फोटो को हमें एडिट करने में 2 से 3 घंटा लगता था, आज वही फोटोशॉप के कारण चुटकी बजाते हुए एडिट हो जाता है। आज के टाइम में मिड जर्नी जैसे एआई टूल आ गए जो कि सिर्फ हमारा जितना सोच सकते हैं उस लेवल की हमें एआई डिज़ाइन करके दे देता है। हमें कोई ग्राफिक डिज़ाइनर इन सब की जरूरत नहीं, हमें एआई इतना अच्छा डिज़ाइन करके दे देता है। जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे हमें डिज़ाइन करके दे देगा। हैशटैग इमेज प्रमोट करो और अपना एक बन के आ जाती है बढ़िया बढ़िया इमेजेस। तुम्हें कोई एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे ऐसे? हाँ, दिख रहे एग्जाम्पल। तो आज के टाइम पे हमें कुछ भी काम करने से, किसी को लेटर लिखना है, किसी को ईमेल भेजना है या फिर अपने बिजनेस के लिए कुछ काम करना है और कुछ भी चीज़ हम लोग एआई की मदद से कर सकते हैं। चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। और एआई इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि एलन मस्क खुद कहते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. और जिसने चैट जीपीटी बनाया सैम ऑल्टन ने, वो खुद दुनिया घूम रहे हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिलने और बता रहे चैट जीपीटी कितना डेंजरस हो सकता है। और गूगल जैसी कंपनी भी चैट जीपीटी से डर रही है और उसने इतने सारे एआई टूल मतलब ऑल्टरनेटिव एआई टूल लॉन्च करे, पर फिर भी उसके जैसा मतलब चैट जीपीटी जैसा इतना एक्यूरेट के और इतना बढ़िया टूल नहीं बना पा रहे अभी तक। तो एआई की पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। तो आने वाले टाइम में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है एआई का। और एआई हर एक सेक्टर में इम्पैक्ट करने वाला है, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो या फिर हमारे मिलिट्री वॉर का लड़ने का तरीका या फिर गवर्नमेंट, मतलब सब सारी चीज़ें हर एक सेक्टर पे इम्पैक्ट करने वाला है। और सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में कैसे इम्पैक्ट करेगा सारी चीज़ों पे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना। And there's all of this potential. You got to think about how what you do can complement rather than compete with these AI systems. On the other hand, there's a huge number of unknowns that could turn out very badly for society. It is going to eliminate a lot of current jobs. That's true. We can make much better ones. आपकी लड़ाई इस बार किसी इंसान के साथ में नहीं है जैसा होता आया है पास्ट में। इस बार आपकी लड़ाई मशीन्स के साथ में है। एआई की जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन थी वो 1940 में चालू की थी। अभी इस टाइम पर वो धीरे धीरे करके लॉन्च हो रहा है। वो इस टाइम पे बहुत तेजी से बहुत तेजी से उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं। आपने इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, द डिमांड एंड सप्लाई चेन। ठीक वैसा ही एआई के साथ हुआ। उसने पहले डिमांड क्रिएट करी तो 1970s में क्या हुआ, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम रोक दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एआई को बहुत बड़ा फेलियर माना गया। तो वो अपने क्रिएटर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाया और उसको बहुत ज़्यादा ओवररेटेड, हाइप्ड ये सब कह के उसको मतलब बंद कर दिया गया। और कहानी यहाँ पे रुकी नहीं। 2000 में उसका रीबर्थ हुआ। अगर हमसे 2000 में कोई कहता एआई के बारे में, रोबोट्स इन सब के इस्तेमाल करने का में, तो हम मानते नहीं। पर आज हम उन सब चीज़ों का रियल में यूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में यूज़ कर रहे हैं एआई का। वैसे तो एआई बहुत टाइम से बनता रहा है, पर वो लोगों की नज़र में कब आया? जब चैट जीपीटी जैसा एआई टूल लॉन्च हुआ। और इसको लॉन्च कब करा गया? 2022 नवंबर में इसको लॉन्च करा गया था। और इसको बनाया किसी था ओपन एआई कंपनी ने, मतलब अमेरिका की कोई कंपनी ओपन एआई, उसने बनाया था, उसको डेवलप किया था। तो एआई का जो मॉडल है वो LLM करके मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको डिज़ाइन ऐसे करा गया ना कि सही में ऐसा लग रहा है कुछ भी चैट जीपीटी से पूछ के देखो, वो ऐसे बताता है कि एक कोई पीछे मतलब इसके पीछे कंप्यूटर के पीछे कोई बंदा बैठा और उसको दुनिया भर की नॉलेज है। वो इस तरह से बताता है, कुछ भी पूछ के देखो सब कुछ बता देता। नहीं अभी तक नहीं इस्तेमाल करो, जाके इस्तेमाल कर लेना चैट जीपीटी का। और तुम्हें इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना है तो इसका एक ग्राफ देखते हैं। इसमें दिखा रहा है किस ऐप में कितना टाइम लगा है 1 मिलियन यूजर अचीव करने के लिए। तो नेटफ्लिक्स का मतलब शायद तुम देख सकते हो, और वही चैट जीपीटी का देखो 5 दिन में उसने 1 मिलियन यूजर अचीव कर लिया। सोच रहे हो 5 दिन, मतलब 1 2 3 खत्म हो जाते, पता नहीं चला रील स्क्रॉल करते करते 5 दिन। उसने 5 दिन में इतने सब 1 मिलियन यूजर अचीव कर लिए। और वैसे तो ये जो चैट जीपीटी जो कंपनी थी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। और इसी को देख के गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने एआई टूल लॉन्च किए थे। गूगल ने बाहर किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लॉन्च करा।
वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई एक दोनों पार्टनरशिप में है, और अगर ऐसा ही इतनी ज़्यादा ये कमाल की टेक्नोलॉजी है तो सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी बनाया, वो खुद जा के बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि चैट जीपीटी कितना खतरनाक हो रहा है, डेंजरस हो सकता है। तो एआई को जो लेके सबसे पहला खतरा है वो जॉब्स के ऊपर सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। लोगों को लगता है अगर एआई हमसे इतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा, मतलब इतने प्रोफेशनली करेगा और बहुत ज़्यादा काम करेगा और बहुत अच्छे ढंग से करेगा, लोगों को लगता है हमारी जॉब्स खा जाएगा। पर देखा जाए तो सही लगता है, क्योंकि आज में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो जॉब्स पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब फ़ोन आया तो जो लैंडलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर की नौकरी बिल्कुल खत्म हो गई, फिर इसका जब गाड़ी आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले की उनकी नौकरी भी खत्म कर दी पूरी गाड़ी ने। और जब एटीएम आए तो जो कैश ट्रांजैक्शन करते, जो आपको कैश लेते थे देते थे, उनकी भी नौकरी खत्म हो गई एटीएम के कारण। तो देखा जाए तो एआई का जो खतरा है इन सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण है। पहला, वो एआई एक सेक्टर पे सीमित नहीं है, वो हर एक सेक्टर पे इम्पैक्ट करना है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोग की नौकरी खतरे में है। अगर देखा जाए तो पहले जो मैकेनिकल नौकरी थी जिसमें रिपीटिव वर्क होता है वो नौकरी खतरे में थी, पर एआई सीधा क्रिएटिव लोग की नौकरी लेने में लगा पड़ा है। जैसे ग्राफिक डिजाइनर होगा, लोगो डिजाइनर, कॉपी राइटर, कहते हैं म्यूजिशियंस, इन सब की नौकरी खत्म करने में लगा पड़ा है। अगर आपको लोगो डिजाइन करना है या फिर ग्राफिक डिजाइन करना है, उसके लिए मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई टूल्स हैं, और कॉपी राइटिंग के लिए है चैट जीपीटी जैसे एआई टूल। और अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो गूगल एलएम का इस्तेमाल कर सकते हो जाके, बहुत बढ़िया है। और दूसरा कारण ये है कि एआई का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसा नहीं धीरे हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है एआई का डेवलपमेंट। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बाद नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, पर इस टाइम पे एआई के केस में सब कुछ अलग है। एआई में हर एक चीज़ अलग होने वाली है। अच्छी बात यह है एआई को लेकर कि नई नौकरियां बनेंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से देखा जाए तो 85 मिलियन जॉब्स 2025 तक खत्म हो जाएंगी। नई जॉब साथ उसके बाद नई जॉब से क्रिएट होंगी, 90 मिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहा जाता है एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा। जो इंसान एआई को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है वो आपकी नौकरी जरूर खा सकता है। हमें जल्दी से जल्दी इस चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इस चेंज को अडेप्ट नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली फ्यूचर में। और अगर हमने सुन के भी इसको अनदेखा करा तो समझ, अगर हमने सही से अप्लाई किया उसको, एआई टूल समझो और आने वाले टाइम की जानकारी लियो और अच्छे से न्यूज़ ग्रैब करो, उसके हिसाब से कदम बढ़ाए तो आने वाले टाइम हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। पर अगर हमने कुछ नहीं करा और शांति बैठे रहे, फ्यूचर में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने वाली है आने वाले टाइम में। लोगों को लग रहा है नहीं बदलेगा, पर आने वाले टाइम बहुत तेज़ी से दुनिया बदलने वाली है। और एआई देखा जाए सबसे ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट करने वाला है, साइकोलॉजिकली और मेंटली और फिजिकली सबसे ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट करने वाला है। ये वीडियो देख रहे हैं, एआई को ये भी पता है, और आपके मन में कौन कौन सवाल उठने वाले एआई को ये भी पता है। और नहीं तो तुम जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो नीचे कैसे है, ठीक। और अगर एआई के सवाल तुमसे कुछ भी दूर ना करे, तुम्हें ऐप नोटिफिकेशन, फीड सजेशन, वो सारी चीज़ें एआई आपके अलग अलग तरीके से पहुंचाने की कोशिश करता है। और फ़ोन का फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और हमारे कोई सा भी सोशल मीडिया ऐप, लाइक डिसलाइक और हमारी सारी पर्सनलिटीज एआई की नज़रों में। और जब से एआई ने हमारी ज़िंदगी में इंटरप्ट करा है, तब से प्राइवेसी एक सिर्फ मिथ है। तो नहीं सोच के देखो, बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, हमारी चैटें और हमारी गैलरी में जो भी फोटोज हैं, ये सारी क्या सेफ हैं? हमारी ज़िंदगी पूरी पब्लिक डिस्प्ले बन चुकी है, और ये डाटा पता नहीं कब हमारे खिलाफ हो जाए, कोई नहीं जानता। 2020 में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रेडिक्ट किया था कि तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमंस की जगह ले लेगा, और 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा समझदार हो जाएगा। और एआई मेकिंग ह्यूमन डम्स, सुन के अजीब तो लगा हुआ, चलो जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हम अपने दिमाग को जितना मौका देंगे लॉजिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग करने का, उतना हमारा दिमाग तेज होता जाएगा। पर एआई का सीधा इम्पैक्ट हमारे सोचने की क्षमता पे ही है। देखा जाए एआई पे हम धीरे करके पूरी तरह से रिलायबल हो रहे हैं, और रिसर्चिंग हो, डाटा एनालिटिक्स हो, स्क्रिप्टिंग, कैप्शन, आइडिया, इन सब चीज़ों को एक तरह देखा जाए क्रिएटिवनेस का नाम दे दिया, पर ये हमारी क्रिएटिवनेस को ख़त्म कर रहा है। इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग 2022 तक यूरोप से जाने वाला जो एआई पर खर्चा था वो था $22 बिलियन, जो कि 2025 तक बढ़ के हो जाएगा $50 बिलियन के पास पहुंच जाएगा। पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों? ताकि एआई का इस्तेमाल करके लोगों को आदत दिलवाने के पीछे बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है,
क्योंकि एआई दुनिया का सबसे ज़्यादा डाटा होल्ड करता है। देखा जाए हम एआई को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं और आज के टाइम पर एआई के पास सबसे बड़ा डाटाबेस है और इसके डाटा से कुछ भी करा जा सकता है, जैसे ग्लोबल मैनिपुलेशन, डोमिनेशन थ्रेट्स और पॉसिबली एक वॉर भी कराई जा सकती है और बड़े बड़े प्रोपोगेंडास रन किए जा सकते हैं, फेक न्यूज़ चलवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एआई के डाटाबेस से। और हम ये बात तो भुला नहीं सकते एआई क्या क्या कर रहा है। एआई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और ये जैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है एआई। और बताना तुम्हारी ज़िंदगी में एआई क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है, तो तुम्हारे आसपास जो भी बदलाव दिख रहे हैं बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।